Various types of bonds in the chapter biomolecules are given. That is the glycosidic linkage, which is between the monomers of carbohydrates. Then we are having peptide bond, which is between the alpha amino acids only. And then we are having phosphodiester linkage, which is between the nucleotide. So we can see the different bonds in chapter biomolecule, different types of linkage or bonds in chapter or unit biomolecule. So what are the various bonds or linkage? The first one is the first bond or linkage, that is the glycosidic linkage. Glycosidic linkage or bond. Glycosidic linkage or bond between it is between the monomers of we can say carbohydrates. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी जो मोनोमर्स हैं लाइक ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सो इनके बीच में जो लिंक बनेगा मोनोमर्स के बीच में, हम उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है इट इज between C1 and C4. In case इस अगर हम सीधा अमाइलोज की बात करें, एंड इन अमाइलोपेक्टिन इट इज C1, C4 एंड C1 एंड C6. सो यहाँ पे जो लिंक है दैट इज ये स्ट्रेट चेन में या डाइसेक्राइड्स में या ओलिगोसेक्राइड्स में देयर इज अ लिंक बिटवीन C1 एंड C4. लेकिन जब हम अमाइलोपेक्टिन ब्रांच बनाते हैं तो along with C1 and C4 हमें एक लिंक और मिलता है दैट इज द बिटवीन C1 एंड C4. तो यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है टिल फॉर डाइसेक्राइड्स फॉर पॉलीसेक्राइड्स सिंपल ये C1 C4 के बीच में है. लेकिन अगर अमाइलोपेक्टिन है then the link is between C1 and C4 and C1 and 6 of another unit. यहाँ पे ये straight chain में है और ये branched में आ जाएगा. Then we are having the second type of bond. Second type of bond जो है that is peptide bond. Peptide bond which is like this. कैसा होगा peptide bond जो है? This is the peptide bond. ये जो है वो peptide bond है और it is between the alpha amino acids. And peptide bond क्या बनाता है? Protein. Peptide bond से what we are getting? The protein. And then we are having phosphodiester linkage. That is the phosphodiester linkage. And this is between the nucleotides, which is the monomer. इसका monomer है ये monomer of nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड जो कि एक बायोमोलिक्यूल है और जो न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलके बनता है दैट इज अ पेंटोज शुगर एंड देन phosphoric acid
phosphoric acid, and then nitrogenous base. नाइट्रोजिनस बेस। यहाँ पे जो पेंटल शुगर है वो भी दो तरह की हो सकती है। अगर हमारी जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए है तो ये हमारी डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी, और अगर आरएनए है देन इट इज सिंपली राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। और ये पेंटो शुगर है तो मीन्स इसमें जो टोटल हमारे कार्बन होंगे दैट इज दी वो टोटली 5 कार्बन एटम्स है। जो कार्बन एटम है इट इज एक कार्बन जो है वो रिंग के बाहर की तरफ फेस करेगा। एंड फॉस्फोरिक एसिड है एंड नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस आगे दो तरह से हम क्लासिफाई कर देते हैं, दैट इज प्यूरिन एंड pyrimidine। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि कौन कौन से बॉन्ड्स जो हैं वो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में है, दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की मोनोमर यूनिट्स में होता है, एंड C1 एंड C4 कार्बन के बीच में होगा इफ इट इज ओनली डाइसेक्राइड या अमाइलोज है, स्ट्रेट चेन है। अगर ब्रांच्ड अवेलेबल है, ब्रांच जो कि अमाइलोपेक्टिन में अवेलेबल है और पॉलीसेक्राइड्स में जिस तरह के स्टार्च में अवेलेबल होता है, तो उसमें C1 C4 स्ट्रेट चेन में रहेगा, C1 C6 जो है वो ब्रांचिंग में आ जाएगा। देन पेप्टाइड बॉन्ड जो है, पेप्टाइड बॉन्ड के लिए CONH ये इस तरह से हमने लिंक बताया है, एंड अल्फा अमीनो एसिड्स के बीच में ये बनता है और बनाने के बाद ये हमें प्रोटीन देता है। सेम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है वो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होता है, एंड वी आर गेटिंग द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हैं, आरएनए एंड डीएनए। अगर आरएनए है तब भी है, डीएनए तब भी। न्यूक्लियोटाइड के तीन मेन जो सब यूनिट्स हैं, एक शुगर होगी, एक फॉस्फोरिक एसिड होगी और एक नाइट्रोजनस बेस होगा। पेंटो शुगर केस ऑफ डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोस है, और आरएनए केस में इट इज अ राइबोस, एंड फॉस्फोरिक एसिड दोनों में ही अवेलेबल है, एंड नाइट्रोजनस बेस जो है वो दो तरह की होती है, प्यूरिन एंड pyrimidine। जो यूरासिल है दैट इज ओनली अवेलेबल इन आरएनए, जबकि thiamine इज ओनली अवेलेबल इन डीएनए। So we will study deeply in my next video. Till then, you take care.